बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन लाइन को। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं पैराग्राफ्स। तो ये पूरी वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है और तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन को प्रेस किया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना और इसका सिनोनिम है ग्रैस्प। स्लंग, स्लंग का मतलब है लटका हुआ या लटकाना और इसका सिनोनिम होता है हैंग। अगला वर्ड है टग, जिसका मतलब है झटका और इसका सिनोनिम है जर्क। रेटल्ड यानी खड़खड़ाना और इसका सिनोनिम है नॉक्ड। ड्रैग यानी खींचना और इसका सिनोनिम है पुल। फ्रेल का मतलब है कमज़ोर और इसका सिनोनिम है वीक। बॉदरिंग परेशान करना और इसका सिनोनिम है डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट वर्ड इज पॉप्ड आउट। इसका मतलब होता है जाहिर होना और इसका सिनोनिम है कम आउट। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिपिंग। ड्रिपिंग का मतलब है टपकना और इसका सिनोनिम है ड्रिबल। फोक्स यानी रिश्तेदार और इसका सिनोनिम है रिलेटिव्स। ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बालों वाली और इसका सिनोनिम है गोल्डन हेयर। डेविलिश शैतानी और इसका सिनोनिम है इवल। लैशिंग ऑन कहते हैं हासिल करना और इसका सिनोनिम है एक्वायर। नेक्स्ट वर्ड इज बैरन। बैरन का मतलब होता है खाली, सिनोनिम है वेकेंट। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चैप्टर ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो फर्स्ट पैराग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर में। She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. तो वो एक बड़े कद काठ वाली खातून थी जिसके हाथ में एक बड़ा सा पर्स था जिसमें सिवाय हथौड़ी और कीलों के सब कुछ था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेल्स का मतलब कील है, ना कि नाखून। It had a long strap, उसकी एक लंबी सी पट्टी थी and she carried it slung across her shoulder. और वो उसे अपने कंधे पर लटकाए ले जा रही थी। इट वॉज अबाउट 11 एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे थे। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन और वो तन्हा पैदल चल रही थी। व्हेन अ बॉय रेन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का भागता हुआ उसके पीछे आया। एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उससे उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, पट्टी टूट गई उस अचानक एक ही झटके से। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो उस लड़के ने पीछे से दिया। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, मगर उस लड़के का वजन और पर्स का वजन मिलकर कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, उसका तवाजुन बिगड़ने का बाइस बन गया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, तो बजाय इसके कि वो जन्नाटे के साथ भाग जाता जैसा कि उसने उम्मीद की थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का पुश्त के बल गिर गया। ऑन द साइड वॉक, एक तरफ पैदल चलने वाली जगह पर। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। नेक्स्ट पैराग्राफ है लेडी आई एम सॉरी विस्पर्ड द बॉय। खातून, मुझे अफसोस है, लड़के ने आहिस्ता से कहा। योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुम्हारा चेहरा धो दूँ। आर नॉट यू गॉट एनी बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हें मुंह धोने को कहे? नो सेड द बॉय, नहीं मोहतरमा, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर ये आज शाम को धुल जाएगा।
सेड द लार्ज वुमन, उस लंबे कद की औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, जो गली में आगे की तरफ जाने लगी उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए। ही लुक्ड एज, वो ऐसे दिखाई देता था, इफ ही वर 14 और 15, जैसे वो 14-15 साल का हो। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, कमजोर, और विलो वाइल्ड का मतलब होता है दुबला पतला। टेनिस के जूते पहन रखे थे और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, लेकिन तुम खुद मेरे रास्ते में आए। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। इफ यू थिंक दैट द कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, अगर तुम ये सोचते हो कि अब ये राब्ता कुछ देर के लिए भी कायम नहीं रहेगा, यू गॉट एन अदर थॉट कमिंग, तो फिर तुम कोई दूसरी सोच सोचो। When I get through with you, सर, जब मैं तुम्हारे साथ अपना मामला मुकम्मल कर चुकी होंगी जनाब, you are going to remember Mrs. लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, तो तुम मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स को हमेशा याद रखोगे। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे पर पसीना फूट पड़ता है। एंड ही बिगिन टू स्ट्रगल, और वो हाथ पांव मारने लगा। मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, मिसेस जॉन्स रुकी। जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, और झटके से घुमाकर उसे अपने सामने किया। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन पर एक हाथ जमाया। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में आगे की जानिब खींचती रही। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, और जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, वो लड़के को खींचते हुए अंदर ले जाती है। डाउन अ हॉल, हॉल में से गुजरते हुए, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, एक बड़े बावर्ची खाने के सामान से आरास्ता कमरे में। एट द रियर ऑफ द हाउस, मकान के पिछले हिस्से में। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उसने बत्ती जलाई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, तो फिर रॉजर तुम उस बेसन पर जाओ और अपना मुंह धो लो। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, जिस पर आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और बेसन की तरफ चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वॉटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, लड़के के चेहरे से पानी टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ गौर से देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, देर तक खामोशी रही। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत तवील वक्फा। आफ्टर ही ड्राइड हिज फेस, चेहरा खुश कर लेने के बाद। एंड नॉट नोइंग वॉट एल्स टू डू, और ये ना जानते हुए कि आगे क्या करना है। ड्राइड इट अगेन, दोबारा से उसे खुश करता है। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ता है। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना है। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, वो दौड़कर हॉल में जा सकता था। ही कुड रन 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 रन, वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था और भाग सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन, कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स, एक चूल्हा था और एक बर्फ का डब्बा था। मिसेस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, तो मिसेस जॉन्स उठती हैं और पर्दे के पीछे चली जाती हैं। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, वो औरत उस लड़के को नहीं देख रही थी कि कहीं वो भाग ना जाए। नॉर डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही वो अपने पर्स को देख रही थी। विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो कि वो वहां सोफे पर पीछे ही छोड़ गई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, मगर लड़के ने ध्यान रखा कि वो उस कोने में बैठे कमरे के अवे फ्रॉम द पर्स, जो पर्स से दूर है। वेयर ही थॉट, जहां उसने सोचा, शी कुड ईजीली सी हिम, वो उसे देख सकती थी आसानी से। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई इफ शी वॉन्टेड टू, अगर वो चाहती तो कनखियों से। ही डिड नॉट वॉन्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि औरत अब उस पर भरोसा ना करे। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और अब वो बेएतबारा नहीं बनना चाहता था। अगला पैराग्राफ है, शी हीटेड सम लाइमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, तो उसने बर्फ वाले डब्बे में मौजूद कुछ गोश्त और लाइमा की फलियों को गर्म किया। मेड द कोको, कोको का शरबत बनाया।
एंड सेट द टेबल, और उसे मेज पर रखा। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। उस औरत ने उस लड़के से ऐसा कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था, और हिज फोक्स या उसके रिश्तेदारों के बारे में, और एनीथिंग एल्स और किसी भी बारे में दैट वुड एम्बेरस हिम, जो उसको शर्मिंदा कर सकता था। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज दे एट, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप। तो उसने उसे अपने काम के बारे में बताया, एक ऐसे होटल की, एक आराइशे हुस्न की दुकान का, दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। व्हाट द वर्क वॉज लाइक, वहाँ काम किस तरह का होता था। एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और कैसे हर तरह की औरतें वहाँ आती और जाती थी। ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश, हिस्पानवी नस्ल की। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, और फिर उसने अपना 10 सेंट वाला केक आधा काट कर दिया। When they finished eating, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, she got up and said, वो उठी और उसने कहा, now here, take the $10 and buy yourself some blue suede shoes. तो उसने कहा, ये लो $10 ले लो और अपने लिए कोई नीले रंग के चमड़े के जूते खरीद लो। And next time, और आइंदा, do not make the mistake of latching onto my pocketbook nor nobody else because, और उसने कहा कि आइंदा ना तो मेरा पर्स छीनने की, ना ही किसी और का पर्स छीनने की कोशिश करना, क्योंकि शूज गॉट बाय डेविलिश वेज, शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते, विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पाँव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है, बट फ्रॉम हियर ऑन, लेकिन आज के बाद, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करोगे। अगला पैराग्राफ है, शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपनड इट, वो इसे हॉल में से ले जाती हुई मरकजी दरवाजे तक ले गई। गुड नाइट, शब्बा खैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, तमीज़ का मुजाहरा करना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, बाहर गली में देखते हुए जबकि वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग, लड़का कुछ कहना चाहता था, अदर देन थैंक यू मैम, शुक्रिया मैडम से कुछ ज़्यादा, टू मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन हत्ता कि उसके होंठ हिले, बट ही कुडंट इवन से दैट, पर वो ये भी नहीं कह पाया। एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जैसे ही वो खाली चबूतरे के निचले कदम पर पलटा, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन, और उस दराज कामत औरत की तरफ देखा, इन द डोर, दरवाजे में, देन शी शट द डोर, तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। अब बारी है पंक्चुएशन एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट रूल को देखते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस तमाम वीडियोस में देख चुके हैं कि जहां पर भी वर्ड्स को कोट किया जाता है तो कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट वर्ड को कैपिटल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W स्मॉल है। सबसे पहले कोटेशन मार्क्स को पुट करने के बाद W को कैपिटल किया जाएगा। वेल यू डिडंट हैव टू। अब डिडंट के वर्ड में आप देखें कि ये डिड और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी पुट की जाएगी। स्नैच माई पॉकेट बुक। पॉकेट बुक क्योंकि एक कंपाउंड वर्ड है और कंपाउंड वर्ड में जब इस बात का डर हो कि वर्ड को मिस रीड किया जा सकता है तो इसमें हाइफन पुट की जाती है। तो पॉकेट बुक के दरमियान हाइफन पुट करेंगे। टू गेट सम सूडे शूज, यहाँ पर वर्ड्स एंड हो रहे हैं तो यहाँ पर हम कोटेशन मार्क पुट करेंगे और उसके बाद आएगा कॉमा। सेड मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, ये राइटर की लाइंस हैं और इसमें कैपिटलाइजेशन का रूल अप्लाई होगा। मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देंगे और मिसेस के वर्ड में एम कैपिटल आएगा और मिसेस के बाद यहाँ पर पुट करेंगे फुल स्टॉप और लाइन ख़त्म होने पर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और फिर नेक्स्ट वर्ड्स अगेन मिसेस जॉन्स के हैं तो इनको हम कोटेशन मार्क्स में करेंगे। यू कुड हैव आस्क्ड मी, वाई को कैपिटल करेंगे और जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है तो फुल स्टॉप पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 की स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।